तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, एक उम्मीद है हर उस शख्स के लिए जो महंगे अस्पतालों में अपने परिजनों का इलाज नहीं करवा पाता है। आप किसी भी महंगे से महंगे अस्पताल में चले जाइए, जब मामला डॉक्टरों से नहीं संभलता तो फिर आपको तो रिम्स ही रेफर कर दिया जाता है। तो रिम्स हमारी शान भी है, पूरे झारखंड की शान। रिम्स वरदान है उन लोगों के लिए जो सामाजिक ताने बाने में सबसे निचले पायदान पर बैठे हैं, और सामान्य भाषा में हम उन्हें गरीब कहते हैं। रिम्स में कई ऐसे काम होते हैं जिन पर पूरा झारखंड गर्व करता है, पर रिम्स गर्व करने के जितने लम्हे देता है उससे ज्यादा शर्म करने के लम्हे भी दे देता है। एक बार फिर रिम्स से ऐसी तस्वीर दिखी जो शर्मसार करती है। क्या कह रही हैं तस्वीरें, आप खुद देखिए। इस पर बातचीत उसके बाद होगी। रिपोर्ट दिखाइए। ये लाश है और लाश से स्वाब निकाला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि स्वाब परिजन निकाल रहे हैं। ये तस्वीर हमें दिखाने से पहले ब्लर करनी थी, लेकिन बेशर्म सिस्टम का ये बदसूरत चेहरा देखना जरूरी है। ये रिम्स की तस्वीर है जहां परिजनों को ही स्वाब निकालना है, जिंदा आदमी से नहीं, मृतदेह से। इतना ही नहीं, यहाँ शव ढोना भी परिजनों को है, स्ट्रेचर ढकेलना भी परिजनों को है, शव एम्बुलेंस से उतारना भी परिजनों को ही है, शव एम्बुलेंस में लादना भी परिजनों को ही है। ये तस्वीरें रिम्स के पूरे सिस्टम को बेआबरू कर रही हैं। इन तस्वीरों से बदसूरत तस्वीर पूरे रिम्स में हो ही नहीं सकती। अब इसी को देखिए, परिजन एक मृतदेह से स्वाब निकाल रहे हैं ताकि पता किया जा सके कि ये बॉडी कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने पे बुलाया तो किट दिया कि कोरोना टेस्ट करवाने के लिए बोले, कुछ दिया कुछ, तो उसके बाद टेस्ट ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बोला आपको कि लो नाक में लगा? हाँ, लीजिए उसमें नाक के डाल के लाइए, और कैसे डालते हैं उसको भी नहीं बताएं। तो अच्छा, नहीं तो फिर आए गार्ड, वहाँ का गार्ड सब कह रहे हैं कि ऐसे लगाते हैं, कह के बताया हमको। करके निकला तो हाँ लगा। क्या निकाला? कहाँ पता काट करके चेक किया। डर नहीं लग रहा था? डर काट लगे, डॉक्टर बोला तो निकालने का, हम दे दिए निकाल। क्या स्वाब निकालने का काम परिजनों का है? स्वास्थ्य मंत्री जी रिम्स की दुर्दशा देख लीजिए, देखकर भी यकीन न हो तो अब सुन भी लीजिए। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो सक्षम होते तो किसी महंगे अस्पताल में न जाते, लेकिन इतने मजबूर हैं कि इन्हें तो रिम्स आना ही था। खुद मरीज को एम्बुलेंस से उतारा, खुद स्ट्रेचर ढकेला और मौत हो जाने के बाद खुद स्वाब भी निकाला। हम लोग को ही काम कराने के लिए बोला सर। क्या बोला? चलो जल्दी जल्दी अंदर धकेल करके लेके जाओ बोला, अपना अपना। फिर बाकी आप? फिर बॉडी भी वहाँ पर दूसरा में चेंज करके मैं ही आया उधर से। कोरोना जांच? कोरोना जांच तो मैंने खाली नाक से वो निकाल के उसी को दे दिया, जांच वही किया। क्यों रिम्स को एक शाप बनाने पर तुले हुए हैं? माननीय रिम्स डायरेक्टर साहब, आपने तो सबसे आसान उपाय किया। जब कैमरा ही बैन कर देंगे तो ये तस्वीरें आएंगी कहां से? हुजूर, यही शिद्दत रिम्स की व्यवस्था सुधारने में करते तो आज आप शान से सिर उठाकर मीडिया को भगाते, पर आपने अपनी पूरी शिद्दत बस मीडिया भगाने में ही जाया कर दी। खैर, अगर आप जिद्दी हैं तो हमें भी जिद है सवाल उठाते रहने की। आपकी हर नाकामी पर सवाल उठता रहेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। शर्मनाक तस्वीर। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जो पहले से पीड़ित है, इस गम में कि उसके परिजन अब उसके साथ नहीं है, खो चुका है उसने अपने परिजन को, आप उसको बोल रहे हैं कि स्वाब निकालो। क्या उसे स्वाब निकालना आएगा एक डेड बॉडी से?
स्वाब निकालने को आप कह रहे हैं, और आपके यहाँ का जो टेस्ट करता है, जिस शख्स का ये काम है, वो पीछे खड़े होकर के और डायरेक्शन दे रहा है। क्या इससे शर्मनाक तस्वीर और कुछ हो सकती है? अरे सर, इस तस्वीर को देखिए और अगर शर्म आए तो थोड़ा सा इस पर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, देखिए क्या हो रहा है रिम्स में। वो रिम्स जो एक वरदान होना चाहिए, उसे शाप बनाने पर तुले हुए हैं कुछ लोग। मीडिया बैन करके सोचते हैं कि तस्वीरें बाहर नहीं आएंगी, तस्वीरें बाहर नहीं आएंगी तो कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा तो सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करते वक्त आपका भी कलेजा कांप गया होगा। जब परिजनों को स्वाब निकालते देखा होगा आपने, वो स्वाब जब एक जिंदा आदमी से निकलता है तो डॉक्टर के हाथ कांप जाते हैं, जिंदा आदमी सिहर जाता है। एक डेड बॉडी से एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप स्वाब निकाल करके कोरोना का और चेक टेस्ट करवाइए, जिसने जिंदगी में शायद उस स्वाब का मतलब ही जिसे नहीं पता होगा। शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, जिन लोगों के हम बाइट सुन रहे हैं तो उन्हें क्या पता होगा कि स्वाब क्या होता है, उन्हें क्या पता होगा कि नाक में किस हद तक उस क्लिप को डालना है, उन्हें क्या पता होगा कि वो स्वाब निकालना कैसे है। और सबसे बड़ी बात कि क्या ऐसे हम कोरोना कंट्रोल करेंगे? क्या यह तरीका है कोरोना कंट्रोल करने का? सत्यव्रत, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि जो कुछ लोग थे, यानी कि जो परिजन थे पोस्टमार्टम विभाग में, उनमें से कईयों को यह तक नहीं पता था कि वो जो स्टिक दिया जा रहा है जो स्वाब निकालने के लिए, वो आखिर है क्या का जांच का। परिजनों से हमारी बात हुई, हमने उनसे कहा कि यह कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं और इससे कोरोना जांच किया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है अभिषेक कि एक प्रोटोकॉल है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका अगर पोस्टमार्टम होना है तो सबसे पहले उसका कोरोना सैंपल जांच किया जाता है। यह बात पता की जाती है कि जो मृत शरीर है, जो डेड बॉडी है, क्या वो कोरोना का पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। उसके बाद जो है वो प्रक्रिया के तहत उसका जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है। अगर बॉडी पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन जो बॉडी निगेटिव पाई जाती है वो सामान्य बॉडी की तरह जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन रिम्स के जिन कर्मचारियों को स्वाब निकालना चाहिए, रिम्स के जिन टेक्नीशियन का यह काम है, वो खुद यह काम नहीं कर परिजनों को यह काम सौंप देते हैं। आप समझिए अभिषेक कि जब किसी व्यक्ति का स्वैब टेस्ट किया जाता है, यानी कि जब किसी संदिग्ध अगर उस पर यह डाउट है कि वो कोरोना का पॉजिटिव हो सकता है और उसका अगर सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल लेने से पहले कई तरह के सुरक्षा उपकरण अपनाए जाते हैं। यानी कि पीपीई किट पहना जाता है, हाथों में ग्लव्स लगाए जाते हैं, मास्क लगाए जाते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो परिजन है, कई ऐसे परिजन हैं जिनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं मौजूद है और उन्हें एक स्टिक दे दिया जाता है कि आप अपने मृत बॉडी के शरीर से वो सैंपल लेके आए। आप समझिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, तो पूरे परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो कितना मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अगर उनके मरीज की मौत हो जाए तो वो परेशानी, मानसिक परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे में अगर रिम्स के इन कुव्यवस्थाओं का सामना वैसे परिजनों को करना पड़े, जब खुद उन परिजनों को उस डेड बॉडी से कोरोना का सैंपल निकालना पड़े और उसकी जांच करवानी पड़े, तो आप समझ सकते हैं। ये तो रही सैंपल की बात, सैंपल कलेक्ट की बात। आप जैसे ही रिम्स जाएंगे, वहां की व्यवस्थाओं से जब आप दो चार होंगे, वहां के जब कर्मचारियों की उदासीनता देखेंगे तो आपको काफी हैरानी होगी। देखिए, जो डेड बॉडी है उसे ट्रॉली में रखने के लिए, ट्रॉली से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिजनों को मशक्कत करना पड़ता है। जबकि रिम्स प्रबंधन ने सैकड़ों की संख्या में ट्रॉली मैन की बहाली की है और उन ट्रॉली मैन का यह काम है कि किसी भी मरीज को या पार्थिव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए। बावजूद उसके जो ट्रॉली मैन हैं वो नदारत रहते हैं, जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। शायद इसी का जो फायदा है वो कर्मचारी उठाते हैं। आप समझिए कि कोरोना के संक्रमण का फिलहाल
जो है वो कम हो चुका है। अब भले ही कोरोना का संक्रमण अपने राज्य में नहीं है, मगर नए नए कोरोना के जो स्ट्रेन है वो आ रहे हैं। दूसरे देश में आप देखेंगे कि कोरोना और ज्यादा भयावह रूप से जो है वो आ रहा है। क्या वैसे में जरूरी नहीं है कि जो सावधानियां हैं वो लोगों को बरतनी चाहिए? अगर किसी एक डेड बॉडी कोरोना का संक्रमित पाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो परिजन जो उस डेड बॉडी से कोरोना का सैंपल निकाल रहे हैं, क्या उनमें संक्रमण नहीं फैल सकता है? उनके द्वारा परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण नहीं फैल सकता है? लेकिन रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मैन पावर की कमी है और शायद यही कारण है कि जो बीमार परेशान परिजन हैं उन्हें कभी टेक्नीशियन बनना पड़ता है और कभी ट्रॉली मैन, और यह सभी रिम्स के कुव्यवस्थाओं के कारण होता है। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है सत्यव्रत, लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ बैठ करके रिम्स को कोस रहे हैं। हम भी समझते हैं कि रिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, हम भी समझते हैं कि रिम्स में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। इन तमाम चीजों को ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बात सॉल्यूशन की होनी चाहिए और हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और रिम्स की तरफ से सबसे आसान सॉल्यूशन ये निकाल लिया गया कि जब मीडिया को अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा तो ऐसी तस्वीरें आएंगी ही नहीं। जब ऐसी तस्वीरें आएंगी नहीं तो इसका मतलब कि रिम्स में सब ठीक है। ये सबसे आसान तरीका अपना लिया गया है। व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह मीडिया को ही मैनेज कर दिया गया कि भाई मीडिया को ही दूर रखिए। जब मीडिया दूर रहेगा, ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी तो बाकी फिर तो सब ओके है। ये सबसे आसान तरीका है। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि जैसे ही रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया और जब लगातार मीडिया में नकारात्मक खबरें जो है या फिर ये कहें कि रिम्स के व्यवस्थाओं का जो है वो आईना जब रिम्स के नए निदेशक को दिखाया गया तो शायद वो गुस्सा हो गए, खिसिया गए। यही कारण है कि उन्होंने मीडिया पर जो है वो पाबंदी लगा दी। रिम्स परिसर में कई ऐसे जगह हैं जहां मीडिया को जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। रिम्स के सुरक्षा कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि अगर कोई मीडिया कर्मी रिम्स परिसर में घूमता हुआ पाया जाता है तो उनसे बात किया जाए, उनसे यह सवाल किया जाए कि आखिर वो रिम्स परिसर में क्या कर रहे हैं, ताकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो टीवी माध्यम से, अखबार के माध्यम से समाज तक नहीं जा सके, पब्लिक तक नहीं जा सके। लेकिन न्यूज 11 लगातार अपने कर्तव्यों का जो पालन है वो करता रहा है। इस तरह की कई ऐसी तस्वीर हैं जो हमने समाज को भी दिखाया और रिम्स निदेशक, रिम्स के प्रबंधन को भी दिखाया ताकि उस तस्वीर को बदला जा सके, एक बेहतर व्यवस्था जो है वो किया जा सके। देखिए, रिम्स को जो है वो ई अस्पताल बनाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही रिम्स जो है वो पेपरलेस हो जाएगा, यानी कि रिम्स के जितने विभाग हैं उसे कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और शायद इसका फायदा रिम्स के चिकित्सकों को भी मिलेगा और मरीजों को भी मिलेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अभिषेक कि ये जो बुनियादी चीजें हैं, यानी हम जो यह खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक खतरनाक काम जो है जो रिम्स के टेक्नीशियन को करना चाहिए, चिकित्सकों को करना चाहिए, वो परिजनों से कराया जा रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो स्वैब टेस्ट लिए जाते हैं, जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, अगर उसका ठीक से सैंपलिंग नहीं किया जाए, यानी कि सही तरीके से अगर सैंपल नहीं लिया जाए तो शायद उसका जो रिपोर्ट है वो भी सही नहीं आता है। रिम्स में जो मृत पार्थिव शरीर आते हैं पोस्टमार्टम विभाग में, उसका एंटीजन रैपिड कोविड टेस्ट किया जाता है। अगर परिजनों से वो सैंपल इकट्ठा कराया जाएगा, परिजनों से अगर सैंपल जो है वो निकलवाया जाएगा तो कई बार सैंपलिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है और वैसे में रिपोर्ट भी गड़बड़ आने की उम्मीद होती है। तो रिम्स प्रबंधन को चाहिए, भारी संख्या में रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग में भी लोगों की तैनाती की गई है, कर्मचारी मौजूद है, स्वैब लेने के लिए बजावते कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, कर्मचारी स्वैब लेते भी हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी नहीं दिखते हैं, कोई बड़े पदाधिकारी नहीं दिखते हैं, तो वैसे में इन कर्मचारियों का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी वो भूल जाते हैं और शायद यही कारण है कि इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। अभिषेक, चलिए सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि इन तस्वीरों को देख करके शायद उम्मीद करते हैं कि सिस्टम को शर्म आए और फिर
कभी हमें ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। हालांकि सिस्टम बड़ा बेशर्म है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते। हम चौथे खंबे हैं, इन तस्वीरों को सामने लाना हमारा कर्तव्य, और ऐसी तस्वीरें तो हम जहां भी होंगे खोज के ही सही लेकिन लेते आएंगे और सामने ज़रूर रखेंगे।